कल्पना कीजिए, आप शांत बैठे हैं। अचानक फ़ोन पर एक मैसेज आता है। किसी ने आपकी आलोचना की है, किसी ने आपकी नीयत पर सवाल उठाया है, किसी ने आपको अपमानित किया है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग गुस्से से भर जाता है, उंगलियां तुरंत जवाब टाइप करने लगती हैं। रुकिए, यहीं पर आपका भविष्य तय होता है। आप प्रतिक्रिया देंगे या समय को नियंत्रण करेंगे। इसी गहरे मानसिक अनुशासन की रक्षा देती है ये किताब, जिसका नाम है रिएक्ट टू नथिंग। ये किताब सिर्फ शांत रहो जैसी साधारण सलाह नहीं देती, बल्कि ये सिखाती है कि प्रतिक्रिया देना क्यों हमारी सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी है और शांत रहना क्यों हमारी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। किताब हमें जीवन का एक मौलिक सत्य समझाती है। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख और ना परिस्थितियां। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है? हम हर अस्थायी घटना को स्थायी समझ लेते हैं। कोई कुछ कह दे, हम घंटों परेशान रहते हैं। कोई आलोचना कर दे, हम दिनों तक तनाव में रहते हैं। कोई अपमान कर दे, हम महीनों तक क्रोधित रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है। अगर हर घटना अस्थायी है तो उस पर हमारी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों स्थायी है? दरअसल ऑथर कहते हैं कि जीवन में दो चीजें होती हैं। पहली होती है घटना और दूसरी होती है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। अक्सर घटना छोटी होती है, प्रतिक्रिया उसे बड़ा बना देती है। किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया, ये एक घटना थी। आपने भी गुस्से में जवाब दिया, ये प्रतिक्रिया थी। और अब शुरू हुआ मानसिक संघर्ष, तनाव और रिश्तों में दूरी। यानी दुख घटना से नहीं, हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया पर नियंत्रण सीख लेता है वह जीवन की आधी समस्याओं पर विजय पा लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा ताकत का संकेत है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। गुस्सा तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, हमारा अहम आहत होता है, हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। गुस्से में व्यक्ति सोचता कम है और प्रतिक्रिया अधिक देता है। वे शब्दों के तीर चला देता है, रिश्तों को नुकसान पहुंचा देता है और बाद में पछतावे के बोझ तले दब जाता है। वहीं दूसरी ओर शांत व्यक्ति परिस्थिति को समझता है, सोच समझकर निर्णय लेता है, अपने सम्मान और संतुलन को बनाए रखता है। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक ताकत है। जब आपको कोई मानित करता है तो हम तुरंत उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है लोग जैसा व्यवहार करते हैं वो उनके व्यक्तित्व की प्रवृत्ति है, आपकी नहीं। किसी का गुस्सा उसकी अधीरता दर्शाता है, किसी का अपमानजनक व्यवहार उसकी मानसिक असुरक्षा दिखाता है। अगर आप हर बात को व्यक्तिगत लेना छोड़ दें तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। हर प्रतिक्रिया देना ऐसा है जैसे आप अपनी भावनाओं की चाबी दूसरे के हाथ सौंप रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि धैर्य का अर्थ हार मान लेना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय तक स्वयं को स्थिर रखना। पानी को ध्यान से देखिए, वह पत्थर से टकराकर शोर नहीं करता, बल्कि शांत रहकर अपना मार्ग खोज लेता है। धीरे धीरे वही पानी पहाड़ों को काट देता है। इसी तरह धैर्यवान व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वे परिस्थिति को समझता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। दरअसल ऑथर कहते हैं कि हमारे दुखों की जड़ है नियंत्रण करने की इच्छा। हम चाहते हैं लोग हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चले। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख लेते हैं तो मन शांत होने लगता है। ऑथर का कहना है कि मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना जरूरी नहीं है।
कभी कभी मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। मौन बहस को रोक देता है, सामने वाले को आत्मचिंतन के लिए मजबूत करता है, आपकी गरिमा बनाए रखता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं वे परिस्थितियों के दास हैं। जो व्यक्ति मौन चुनता है वो अपने मन का स्वामी है। ऑथर अपना अंतिम विचार शेयर करते हुए कहते हैं कि जीवन हमें हर दिन परखता है। लोग हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, परिस्थितियां हमारे संतुलन को चुनौती देती है। लेकिन सच्चा मजबूत व्यक्ति वही है जो हर चुनौती पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि वे जानता है हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं है, हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कार्य होता है। जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तभी आप अपने मन पर अधिकार प्राप्त करते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसे जीवन में कोई पराजित नहीं कर सकता।